नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चुराटा थाना अंतर्गत फिर सामने आया बलात्कार का मामला। पुराने विवाद के चलते युवक के ऊपर चाकू से किया गया हमला। रीवा पुलिस ने पिस्टल के साथ युवक को किया गिरफ्तार। पहले भी पकड़ा जा चुका है पिस्टल के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे रीवा। कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल, किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मनगवा थाना अंतर्गत युवक के ऊपर पुराने विवाद के चलते चाकू से हमला किया गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदलते सामाजिक परिवेश में लोगों के अंदर आक्रामकता इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि अब उन्हें पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं है। मामूली सी बात पर व्यक्ति कब क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। ताजा मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को दिन दहाड़े चाकू से मारकर जान से खत्म करने का प्रयास किया गया। मिली जानकारी के अनुसार दुआरा निवासी राजकुमार सोंधिया अपने घर खाना खाने जा रहा था। तभी आरोपी ने पुराने विवाद के चलते मनिकवार और दुआरा तिराहे पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में घायल समझ नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को मनगवा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल डॉक्टर घायल का इलाज कर रहे हैं और हालात सामान्य बनी हुई है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। के बीच चल जा रहे थे खाना खाने घर काम से। किसको मारा चाकू मारा? मनकवार से पंकज मिश्र जीवेश प्रसाद का बेटा। किस बात को लेकर विवाद हुआ चाकू मारा? ये हमारा पुराना उसका झगड़ा चालू था। तो हमने FIR गाली गलौज हुआ था, FIR किए थे। तो वही बहुत दिन से धमकी दे रहा था, आज अकेले पाया तो पहले मार दिया, पीछे से पकड़ा मार दिया। पंकज मिश्र अकेला था। पुलिस को सूचना दी है, FIR हो गया, मेडिकल गवर्नमेंट मनगवा हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से रेफर किया जाए। आरोपी रहने वाले कौन थे? आरोपी मनगवा का 2 के रहने वाले थे। द्वारा के कई लोग थे, 1 लोग थे। रीवा जिले के चुराटा थाना अंतर्गत दुष्कर्म का एक और मामला प्रकाश में आया है। बीते दिनों चुराटा थाना अंतर्गत 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। वहीं आज फिर एक बार दुष्कर्म की घटना सामने आई है। चुराटा थाना अंतर्गत कल एक युवती थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई कि एक युवक के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में रीवा SP विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। एक कल चुराटा थाने में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक महिला ने बताया था कि उसके साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, और जिसके आधार पे 376 IPC के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था, और जो आरोपी है सुशील प्रजापति, उसको गिरफ्तार भी किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई। रीवा पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवाओं में पिस्टल रखना आजकल एक फैशन सा बन गया है। आए दिन देखने को मिलता है कि पिस्टल लेकर युवक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, दोस्तों के बीच दिखाकर लहराते हैं और खुद को चुलबुल पांडे समझते हैं। युवाओं को ये नहीं पता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं और उनकी ये नादानी उनके जीवन को बर्बाद कर सकती है। दरअसल सोशल मीडिया और फिल्मों में इस तरह के कैरेक्टर युवाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। खासकर आजकल चल रही वेब सीरीज ऐसे युवकों को आकर्षित करती है, जिनमें दिखाए जा रहे किरदार हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सामने से आया है, जहां हनी पांडे नाम का एक युवक पिस्टल के साथ पकड़ा गया। हनी चिरवला कॉलोनी का रहने वाला है। आपको बता दें कि इसके पहले भी आरोपी पिस्टल के साथ पकड़ा जा चुका है, जिसके खिलाफ बिछिया थाने में मामला दर्ज किया गया। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी के साथ क्या कार्यवाही करती है और आगे हनी का रवैया क्या रहता है। सूचना मिली थी, जिसके आधार पे एक व्यक्ति हनी पांडे को सर्च किया गया। उसके पास से पिस्टल एक कारतूस मिली है, और जिसके आधार पे इसमें वैधानिक कार्रवाई आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई है। और अभी उससे और पूछताछ की जा रही है कि उसको ये असला और इसको कारतूस को कहाँ से मिला है। पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? ये पूरा डिटेल से विवेचना में है, इसको उसमें रखा गया, शामिल किया गया। पहले भी पकड़ा जा चुका है इसी तरह के। हाँ, पूर्व में इसका एक और रिकॉर्ड है, और इसे प्रतीत होता है कि लगातार इस तरह के अवैधानिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व रहता है। तो इससे और चोरों ने एक बार फिर सूने घर को निशाना बनाया है और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए।
जनवरी महीने में चोरों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। बीते सप्ताह लगभग दर्जन भर चोरी के मामले सामने आए। इसी क्रम में कल रिटायर्ड जनपद सीईओ लालता प्रसाद पांडे के घर में रात 8 बजे के आसपास चोरी की घटना सामने आई है। श्री पांडे ने बताया कि वो विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत श्रीयुत नगर में रहते हैं। बीती रात एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव गए थे। जब लौट कर आए तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और लाखों का सामान लेकर चोर चंपत हो गए हैं। जिसके बाद घटना की सूचना विश्वविद्यालय पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और FIR भी दर्ज हो गई है। चोरी की इस घटना को लेकर हमने लालता प्रसाद पांडे से चर्चा की। खुला मिला, दरवाजा खुला था, ताला निकाल करके रख दिए थे। बाहर पोर्च में एक कुर्सी थी, उसके ऊपर। फिर अंदर आया तो देखा कि कमरा भी मेरा खुला है, इसके गेट खुले हुए थे और ताला नीचे पड़ा था। फिर कमरे में देखा तो एक ब्रीफ केस खुली बिस्तर पे पड़ी थी और एक ब्रीफ केस खुली नीचे पड़ी थी। नीचे जो पड़ी थी उसमें गहने थे, जेवर थे, तो सोने के लगभग 21 तोला के लगभग सोने के गहने थे और चांदी का एक कमर की करधनी और 2-3 जोड़ी पायल थे। तो कुल वजन जो है 5 पाव के लगभग था। अलमारी भी खुली मिली जिसमें कपड़े अपड़े रखे थे, तो कुछ नीचे गिरा दिए थे, कुछ अलमारी में ही थे। ये घटना हुई। आपको कब पता चला कि यहाँ पर घटना हुई है, चोरी हुई है? हम जब यहाँ आए तभी पता चला मुझे। क्या क्या और कितने नकदी गए? नकदी भी था क्या? हैं? नकदी कैश कुछ था? पैसा कैश कुछ पैसा? नगद केस 5,000 के लगभग रहा होगा। सोना चांदी कितने कीमत का था लगभग? सोना चांदी लगभग 15 से 20 लाख कीमत का रहा होगा। थाने में आपकी शिकायत पुलिस भी आई थी? पुलिस में गए थे। इसके बाद घटना यहाँ की देखने के बाद मैं पुलिस में गया। पुलिस में रात को करीब 9, साढ़े 9 बजे FIR करवाया। FIR करवा के फिर रात को आ गया तो पुलिस भी 10:30 बजे के लगभग आई थी। रात में फिंगरप्रिंट वगैरह भी हुआ? नहीं, रात में पुलिस आई थी, मौका मुआयना करके चले गए और इसके बाद बोले कि कल फिंगरप्रिंट वाले आएंगे और घर पे ही रहिएगा। तो मैं घर पे ही था। लगभग 11 बजे उनकी टीम आई तो यहाँ से देखे सब और फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं। कौन सी कॉलोनी है ये जो आप, कहाँ पर घर है आपका? ये श्रीयुत नगर मंगलम पार्क के पास आनंदपुर रीवा वार्ड नंबर 10 है। आप क्या करते हैं पहले? आप क्या करते थे? रिटायर अधिकारी हैं। हम पहले जनपद में थे CO और 2017 मई 2017 में मेरा रिटायरमेंट हो गया। तब से अब रीवा में रह रहा था। जनपद CO थे। रिपोर्ट में क्या कितने की लिखी गई? रिपोर्ट में इतनी सामग्री बताया और वहाँ पुलिस वाले FIR में सिर्फ 95,000 डाले हैं। पता नहीं किस पैमाने से वो आकलन करते हैं। और जब उनसे चर्चा की गई तो बोलते हैं कि विवेचना में सब लिखा जाएगा। कौन सा थाना है? कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज रीवा पहुंचे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने सबक लिया है और अब लगातार कैंपेनिंग कर रही है। आज रीवा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। ये राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हमारी आज चर्चा का विषय है। देश भारतवर्ष हमारा जो है ये सबका है और हजारों वर्ष की संस्कार और संस्कृति इतिहास हमारे भारत। मूल सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी, ये कर्म के आधार पर थी। और यही हम लोगों का एक मूल
सनातन धर्म का उद्देश्य था, लेकिन बाद में ये जन्म से हो गई और जिसके कारण जो व्यक्ति जिस जात में पैदा हो गया उसको स्थान दे दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज रीवा पहुंचे और पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज रीवा पहुंचे और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सदियों वर्ष पुराना है, जिसमें हर जाति धर्म के लिए सम्मान है। सनातन धर्म कभी भी हिंसा की बात नहीं करता है। वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक रूप से राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल राजनीति के खुलेआम लिए कर रही है, जो ठीक नहीं है। और क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, जानने के लिए सीधे चलते हैं राजनिवास पत्रकार वार्ता में। लोगों का उसमें समावेश किया। अब एक महाशय चंपत राय, ये चंपत राय कौन से धर्मगुरु है भाई? ये कौन से पुजारी हैं? कौन से धर्म के शास्त्रों के ज्ञाता हैं? वो सर्वे सर्वा हो गए। निर्मोही अखाड़े को अलग कर दिया गया। निर्मोही अखाड़ा तो आज पहले से ही मांग कर रहा है कि भाई 1400 करोड़ तुमने चंदा उगाया था, उसका हिसाब दो हमें। हिसाब मांगने की वजह से उनको अलग कर दिया गया और दूसरे लोगों को बिठा दिया गया। अब जब निर्माण हुआ तो ठीक है भाई, चलो निर्माण करो। तो निर्माण भी कहाँ हुआ? निर्माण भी जहां मस्जिद का ढांचा था, विवादग्रस्त भूमि में मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। अविवादग्रस्त जो नरसिम्हा राव जी ने जमीन का अधिग्रहण किया था, उसमें मंदिर निर्माण हुआ है। यानी कि इनकी नीयत उसी समय से खराब थी कि हमको मस्जिद गिराना जरूरी है, मंदिर निर्माण तो ठीक है। बात वही है, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से कर रही है, लोगों को भड़का रही है, बहका रही है। और उन्होंने तो फूट डालो राज करो कि अंग्रेजों से सीख गए। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, उसके बाद राम के नाम पर भाजपा और कांग्रेस के राम भक्तों को बांट दिया। अब आप मैं पूछना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हैं हमारे कांग्रेसी हिंदू और हम सब, क्या भगवान राम के विरोधी हैं क्या हमने कभी भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, निर्माण का? शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपया दिया चंदा, मुख्यमंत्री ने, मैंने 1,11,000 रुपया दिया। क्या मेरा हक नहीं था इसमें? हम कोई इसको भगवान राम के मंदिर के खिलाफ है? अरे मध्य प्रदेश का तो सौभाग्य है कि राम राजा ओरछा में विराजते हैं। और वो राम राजा जिसके बारे में मान्यता है आज भी अयोध्या में कनक भवन हमारा मंदिर है, महाराज ओरछा का बनाया हुआ, कि राम राजा यहाँ पधारते हैं दिन में और शयन करने के लिए वहाँ जाते हैं। हम उस प्रांत के लोग हैं। और ओरछा में मैं जब भी गया हूँ राम राजा के दर्शन करके ही निकला हूँ। मैं अयोध्या में गया था, मैं जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके पहले, तो जिस ढांचे में राम लला के पूजा हो रही थी मैं वहाँ भी गया, कनक भवन भी गया। बात वही है, ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अरे आप निमंत्रण देने जा रहे हैं, आइए आइए। अरे राम जी के मंदिर में जाने का आपका निमंत्रण हमको चाहिए। जब हमारा मन होगा हम जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सरयू जी में स्नान भी करेंगे। लेकिन इस तरह से इसका जो मूल धर्मशास्त्र के विपरीत जो हो रहा है उसका उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया, पुरी के शंकराचार्य जी ने भी किया। सबसे वरिष्ठ आज देश में सबसे वरिष्ठ कोई शंकराचार्य है तो पुरी के हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के देवलोक होने के बाद। तो आज उनकी आपत्ति ये थी कि भाई निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। रीवा हमारा जो शहर है, यहाँ पे सारे धर्मशास्त्री कई मौजूद हैं,
उनसे भी आप राय मशवरा ले लीजिए। क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? यानी कि धर्मशास्त्र के खिलाफ। पहले यजमान खुद मोदी जी अपने आप को बना लिया था। जब बात आया कि साहब पति पत्नी दोनों उपस्थित होना चाहिए यजमान होने के लिए, तब उन्होंने कहा भाई मैं नहीं होऊंगा। उनको विशेष यजमान का रूप दे दिया गया और एक वहाँ के अयोध्या के ब्राह्मण परिवार के जोड़े को यजमान बनाया गया। बात यह है कि शास्त्रों का विधि विधान से अगर हो जाता तो इसमें आपत्ति आपको क्या थी? लेकिन मंदिर निर्माण का लक्ष्य उनका नहीं है, चुनाव उनका लक्ष्य है। अरे रामलला का जन्म तो रामनवमी पे हुआ है। अरे रामनवमी पे करते, लेकिन कैसे कर लेते? तब तो यजमान बन के वो प्रधानमंत्री जा नहीं पाते मोदी जी, तब तो किसी और से कराना पड़ता। तो राम जन्मभूमि के मंदिर में रामनवमी पर ना करके 22 जनवरी का मुहूर्त निकाला गया। और वाराणसी के पंडित जी ने जो निकाला, उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मुझे कहा था जनवरी में ही देना है मुहूर्त, तो मैंने दिखा दिया। बात यह है, लक्ष्य था लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक उपयोग, जिसका हम विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? मंदिर का नहीं, मंदिर के आधार पर धर्म का उपयोग राजनीति में चुनाव के लिए कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते साहब ये राम विरोधी है। भाई कैसे राम विरोधी हैं? आपने इस पूरे आयोजन को भाजपा का इवेंट बना दिया। मोदी जी रोड शो करेंगे, मोदी जी यजमान बनेंगे, और ये मोहन भागवत कैसे अंदर चले जाएंगे? आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मध्य प्रदेश नोटरी महासंघ की रीवा इकाई और अधिवक्ता संघ ने अवकाश की मांग की है। नोटरी महासंघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अवकाश दिया जाए। आज मुख्यमंत्री के नाम आयुक्त रीवा संभाग को एक पत्र सौंपते हुए महासंघ के लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को उत्सव मनाने के लिए उन्हें छुट्टी दी जाए। इस दिन वो अपने घरों में दीपक जलाकर पूजा पाठ करेंगे और त्योहार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी दे रखी है, इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार भी छुट्टी दे, ताकि हम सब इस उत्सव में शामिल हो सकें। सामूहिक रूप से नोटरी महासंघ के तत्वाधान में कमिश्नर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंप रहे हैं कि 22 तारीख को पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्सव है। जन जन में एक भाव है, और भाव ऐसा है कि उस दिन सब लोग देव आराधना करना चाहते हैं, घर घर में सफाई करके दीपक जलाना चाहते हैं और उत्सव मनाना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 22 जनवरी को छुट्टी घोषित की, शासकीय अवकाश, उसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि शासकीय अवकाश घोषित करें, जिससे लोग घर में रहकर एक तो प्राण प्रतिष्ठा को वर्चुअल रूप से देख सके और अपने घर में दीपक जला सके और राम आराधना कर सके। यही मांग को लेकर हम लोग माननीय और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन भद्रांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस की तैयारी बैठक संपन्न हुई। गत 16 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय रीवा में महिला कांग्रेस रीवा ग्रामीण एवं शहर की संयुक्त बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर रखी गई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सीमा सिंह जराहा के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शीला त्यागी, शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी, शहर संगठन मंत्री सज्जन पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के निर्देशन में ये मीटिंग रखी गई, जिसमें समस्त महिला कांग्रेस की पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। महिलाओं ने यह संकल्प लिया कि लोकसभा चुनाव में जिले स्तर पर महिला कांग्रेस मजबूती के साथ कार्य करेंगी। पोलिंग स्तर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कार्य करने के लिए सक्रिय किया जाएगा। कविता पांडे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की उपस्थिति पूरी ताकत के साथ रहेगी। जिला अध्यक्ष सीमा सिंह जराहा ने कहा कि रीवा में महिला कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हम सभी महिलाएं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने को अग्रसर हैं। शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी ने कहा कि पूरे जिले में महिला कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं महिलाओं ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मिलन समारोह भी आयोजित किया। सभी को कुमकुम, टीका, चंदन लगाकर लाई, तिल, गुड़ बांटी गई। सभी ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाइयां दी। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतिचारी राम काज करते को आतुर प्रभु चरित। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 जनवरी से सूर्य नारायण के भगवान उत्तरायण होते हैं और दिन तिल तिल करके बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी खुशी में धन दाने की परिपूर्णता होती है। लोहड़ी और तमाम अलग अलग तरीके से हमारी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में महिला कांग्रेस की संभावित अध्यक्षा जिला अध्यक्ष सीमा सिंह जी, शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक हमारी बहन शीला त्यागी जी, अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तथा गौरा जी, तमाम हमारे बीच सज्जन पटेल जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो भी आए हुए हैं, सुशीला कुशवाहा जी ब्लॉक अध्यक्ष, और जितना ही देवती जितना नाम है उतना कभी होगा। आप सभी को भगवान सूर्य के उत्तरायण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनों, हर वर्ष हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार इसी प्रेम, आनंद और उत्साह के साथ मनाते रहे हैं और हम लोग तिल का लड्डू इसलिए हम खिलाते हैं कि तिल के दाने की तरह दिन दिन रोज रोज बढ़ता जाता है। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आप सभी के जीवन में इसी तरह सदा बना है। हम ऐसी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे बने मंगल कामना करते हैं और आप सब नव वर्ष का स्वागत इसी तेजी और ऊर्जा के साथ करिए। और मेरी प्यारी बहनों, आने वाले समय में बहुत जल्दी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो नए वर्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।